नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। रुद्रपुर से खबर है, जहां जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा मिलावटी और नकली औषधियों के निर्माण और बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी गदरपुर के नेतृत्व में जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर, पुलिस विभाग और वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनेशपुर क्षेत्र में शुगर, मधुमेह की मिलावटी आयुर्वेदिक औषधि तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की गई। संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री परिसर से लगभग 7.5 कुंटल आयुर्वेदिक औषधि तथा करीब 70,000 रुपए मूल्य की शुगर, मधुमेह उपचार में प्रयुक्त एलोपैथी दवाएं बरामद की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इन एलोपैथिक दवाओं को आयुर्वेदिक औषधियों में मिलाकर शुगर, मधुमेह की नकली दवा तैयार की जा रही थी, जिससे आमजन के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ किया जा रहा था। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी और ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 33EC/33E के अंतर्गत बरामद दवाओं के नमूने परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए। प्रयोगशाला परीक्षण में दवाओं में मिलावट की पुष्टि होने के बाद संबंधित प्रकरण में कठोर कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान वन विभाग की टीम द्वारा फैक्ट्री परिसर से प्रतिबंधित वन्यजीव के अंग के रूप में हिरण के 7 कटे सींग भी बरामद किए, जिसके संबंध में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट सहित अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में आमजन के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकली और मिलावटी दवाओं का निर्माण और बिक्री एक गंभीर अपराध है, जिसके विरुद्ध प्रशासन पूरी सख्ती के साथ कार्यवाही करेगा। उन्होंने संबंधित सभी विभागों को बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए ऐसे मामलों में निरंतर निगरानी रखने और दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी के पास इस नकली दवा प्रकरण से संबंधित कोई सूचना, साक्ष्य अथवा शिकायत हो तो वो उप जिलाधिकारी गदरपुर अथवा संबंधित विभागीय अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, ताकि दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। तहसील क्षेत्र में दिनेशपुर एरिया में जिलाधिकारी महोदय के पास कुछ लोगों ने गोपनीय शिकायत करी थी कि वहाँ एक व्यक्ति अवैध रूप से शुगर की दवा करके कोई मेडिसिन बेच रहा है, जो कि अनमन्य नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है, और इससे लोगों को नुकसान हो रहा है। फायदा प्रारंभिक रूप से फायदा दिखाई पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे नुकसान हो रहा है। इस गोपनीय शिकायत पर वहाँ की जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने वहाँ जाँच करी। इससे पहले गोपनीय जाँच करी और उसके बाद विभागीय टीमों के साथ उन्होंने जांच किया। बड़े पैमाने पर वहाँ अवैध रूप से भंडारित दवाओं को और कुछ ऐसे मेडिसिन्स, कुछ ऐसे केमिकल्स उनको पाए गए हैं जिनको कि मिला करके वहाँ पर बेचा जाता था, ऐसा संज्ञान में आया। उनको भी जब्त किया गया। उसके बाद उनकी सैंपलिंग हुई थी। रिपोर्ट अभी 2 दिन पहले आ चुकी है। रिपोर्ट में भी मिलावटी चीज़ों की, तथ्यों की पुष्टि हुई है। इसके साथ साथ वहाँ पर एक तमंचा भी मिला था और कुछ जानवरों के कुछ अंग भी मिले थे। उसको लेकर भी इस समय पुलिस विभाग में FIR दर्ज हुई है, फॉरेस्ट में भी FIR दर्ज हुई है, और ड्रग विभाग और आयुर्वेद विभाग के द्वारा जो सैंपल रिपोर्ट प्राप्त हो गई उसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है, परिवाद दाखिल किए जा रहे हैं। लोगों से हमारी अपील यही है कि अनअप्रूव्ड दवाओं का सेवन न करें। ऐसे जो लोग जो अवैध तरीके से दवाओं को बना रहे हैं और विभिन्न बीमारियों का इलाज करने का दावा करते हुए दवाओं को बेच रहे हैं, चाहे ऑनलाइन भेज रहे हैं, पार्सल के माध्यम से भेज रहे हैं, कुरियर के माध्यम से भेज रहे हैं, और आप उसका सेवन कर रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होगा, आपको साइड इफेक्ट से नुकसान होगा। तो हमारी अपील यही है कि ऐसे लोगों से दवाएं न लें। और दूसरा, इस संदर्भ में मेरी अपील है कि गदरपुर प्रकरण में जो लोग इनके उपभोक्ता रहे हैं, जिनकी दवाओं का सेवन किया है, आप लोगों से मेरा अनुरोध यही है कि जो भी हमारे विभाग हैं, आयुर्वेद विभाग है, ड्रग इंस्पेक्टर हैं, पुलिस विभाग है, वहाँ के SDM हैं, अगर आपको इसमें शिकायतें थीं, आपको नुकसान हुआ है और आप उसके उपभोक्ता रहे हैं, तो आपको कोई भी शिकायत करनी है, कोई बयान करना है, तो आप इन सभी विभागों से मिल करके समन्वय स्थापित करके संपर्क करके अपने बयान दें, ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में सहयोग मिल सके।